बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया हुआ है। तो इससे पिछली वीडियो में आपने डिटेल के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करवाया था आपको। तो अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, और जहाँ से समझ ना आए बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है। आप इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान देंगे आप। तो सिंपल वही मेथड कि आपने क्या करना है, इस पे जो है वो 4 स्टेप्स या 3 स्टेप्स जो पढ़ाए हैं वो बारी बारी अप्लाई कर दें और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें क्या ये क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये नहीं है, लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पार्शली जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वापस हमें ये 42 जो है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा, जो कि हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप होता था। तो हम इसको वापस इधर लेकर नहीं आएंगे, बल्कि इधर ही रहने देंगे। तो फिर आपने करना ये है कि आप सिंपल ये करें कि इसी से आगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो मेथड है उसको आगे कंटिन्यू कर लें। इसको आप जो है वो क्या करेंगे, पहला स्टेप यही होता था कि 42 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करना था, लेकिन अभी ऑलरेडी जो है वो उस साइड पे शिफ्ट है, तो मैं इससे आगे मूव करूंगा। तो इससे अगला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है वो हमने 1 बनाना होता है, जबकि इसमें वो भी ऑलरेडी 1 ही है। तो फिर इसका मतलब वो स्टेप करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो बेटा ये बात आपको मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जो स्टेप ऑलरेडी किया हो उसको दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पे फिर स्टेप नंबर 3 जो है वो अप्लाई करेंगे, और वो मैं यहाँ पे रफ पे अप्लाई करूँगा ताकि आपको ये बात समझ आए। तो देखिए हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 में हमारे पास ये था कि जो भी एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। तो 1 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है। हमने क्या करना होता है, हम दोनों साइडों पे ऐड करते थे, तो यहाँ पे लिख लें बाय एडिंग, और इसके स्क्वायर को ऐड करना है, जो भी आंसर आए उसके स्क्वायर को। बाय एडिंग 1/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये देखें हमने दोनों साइडों पे इसके स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो ये देखें इस साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साथ में ये 42। ठीक है जी। मैं कलर चेंज करके ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये लें 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया, और इसी तरह 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर जाएंगे। ये हमें पता है बेटा, हमारे पास ये सारी तीनों टर्म जो है वो क्लोज हो जाएंगी और फार्मूले की शेप अख्तियार कर जाएंगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ए और बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो बेटा यहाँ पे सिंपल मेथड आप ये भी लगा सकते हैं कि जिन दो टर्म्स के ऊपर आपने स्क्वायर अप्लाई किया है, ये देखें, तो ये पहली टर्म है, इसको हम ए ले लेंगे एक्स, और बी हमारे पास दूसरी टर्म जिसका स्क्वायर होगा वो आएगी, और सैम्बल जो है वो दरमियान वाला होगा। ये अलामत आप ले लें। ठीक है। और पहली और आखिरी रकम ले लें जिसके ऊपर स्क्वायर है, इनको लिख के ब्रैकेट क्लोज करें, होल स्क्वायर लगा दें। तो इससे आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बना के हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। तो राइट साइड पे आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल एलसीएम करना होता है। ये ले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी। तो राइट साइड पे हम जो है एलसीएम परफॉर्म करेंगे, 4 एज इट आ जाएगा। तो 4 को आप 42 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। 4 टू द 8, और ये 16 प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया और वो 1 आ जाएगा। तो ये इसको आप ऐड कर लें। तो ये देखें ये 169 डिवाइड बाय 4 और इज इक्वल टू है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहां तक करने के बाद बेटा क्या करते थे, हम स्क्वायर रूट लेते थे। ठीक है जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। ये ले, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4 का भी होल स्क्वायर। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई कर दिया हमने। ये देखें
ठीक है जी। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा बेटा x प्लस 1/2 और इस साइड पे मेरे पास बेटा आ जाएगा प्लस माइनस 169 की अगर बात करें तो वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। ठीक है जी, वो आ जाएगा 13 और नीचे डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू निकालनी है, 1/2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस में ले आए, साथ में प्लस माइनस 13/2। इसको आप दो दफ़ा सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको और लिख के एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 13/2 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 13/2। इसको आप एलसीएम परफॉर्म करें, 2 आ गया, -1 प्लस 13 एज इट, ऊपर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 6। बेटा ये एक आपका आंसर इस तरह से निकल आएगा। दूसरे आंसर के लिए आप इस साइड पे एलसीएम करें अगेन, -1 माइनस 12 13, सॉरी ये 13 है, तो -14/2, इसकी कटिंग करें तो -7। बेटा ये आपके दोनों जो है वो आंसर इस तरह से आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आखिर पे सोल्यूशन सेट लिख लेना है, 6 व -7। बेटा ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो समझ आया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो बेटा पहला स्टेप इसमें भी परफॉर्म किया हुआ है कि कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी दूसरी साइड पे शिफ्ट है। दूसरा स्टेप जो है हम अप्लाई करेंगे और वो ये होगा कि हम दोनों साइडों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 12। तो ठीक है जी, तो हमने दोनों साइडों को डिवाइड करना है 12 के ऊपर। ठीक है, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड विद 12। ठीक है जी, 12 पे दोनों साइडों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए 12 एक्स स्क्वायर को भी 12 पे डिवाइड कर दिया अलहदा से, प्लस 7x को भी 12 पे डिवाइड कर दिया और इसी तरह राइट साइड पे 12 को भी 12 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक मिनट देखिएगा। जी बेटा ये 12 सही करके लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो क्या होगा, हमारे पास ये 12 12 से कट जाएगा, इधर बच गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखें तो ये एक्स स्क्वायर बच गया प्लस ये 7/12 साथ में x और ये 12 12 से कटिंग होके 1 आ गया। इस तरह से आप ये जो स्टेप है ये मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि स्टेप नंबर 3 बेटा आपने साइड पे जो है वो रफ पे परफॉर्म कर लेना है। और वो क्या स्टेप होता था, अगर आपको याद हो तो हमने ये करना होता है कि जो भी टर्म x के साथ होती है, यानी कि x का कोफिशिएंट होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे 1/2 के साथ। तो x के साथ यहाँ पे अब जो है वो कोफिशिएंट है 7/12, तो 7/12 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो वो आपके पास 7/24 आ गया। आपने क्या करना है, अब इसी के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करवाना है। ठीक है जी, तो ये स्टेप नंबर 3 मुकम्मल हो जाएगा बाय एडिंग 7/24 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर, इसी तरह इधर 24 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब क्या करना है, अब आप सिंपली लेफ्ट साइड पे जो है वो फार्मूला क्लोज कर लें। फार्मूला ये आपको अगेन बताया हुआ है कि कैसा बनेगा, किससे बनेगा। तो हम यहाँ पे x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर क्लोज करते हैं और राइट साइड पे जो है वो हम लोग एलसीएम परफॉर्म करते हैं। तो 7 का स्क्वायर बेटा 49 और 24 का स्क्वायर हम करके देख लेते हैं यहाँ पे।
24 का स्क्वायर, वेट कीजिएगा जी बेटा, 576। अब क्या करना है बेटा, आप एलसीएम करेंगे, 576 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 576 प्लस 49 तो आप ऐड करें। बेटा ये आपके पास देखें, प्लस 49 करने के बाद ये 625 आ गया, नीचे 576। बेटा क्या करना है आपने, दोनों का, इस साइड पे हमारे पास क्या थी वैल्यू, इस साइड पे x प्लस 7/24, ठीक है जी, ये एज इट आ जाएगा और सारे का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता था, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास टर्म जो है, मैं इसको वाइट में लिख देता हूँ, x प्लस 7/24 का स्क्वायर, और इधर इधर 625/576, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों पे हमारे पास जो है वो इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस साइड पे प्लस माइनस के साथ। अब क्या करना है बेटा, आप सिंपल ये करें, तो ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास जो टर्म बचेगी वो होगी x प्लस 7/24, और इस साइड पे 625 का स्क्वायर रूट आप अलहदा करें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। 625 का स्क्वायर रूट बेटा 25, और 576 का हमें पता है कि वो जो है वो 40, चलें वो कर लेते हैं वो भी हम, स्क्वायर रूट ऑफ 576 बेटा 24 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म 7/24 उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, साथ में प्लस 25/24 प्लस माइनस में, ठीक है जी। अब आप इसको दो दफ़ा सॉल्व कर लें, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है। तो ये देखिए x इज इक्वल टू -7/24 प्लस 25/24, और यहाँ पे एक दफ़ा जो है वो हम माइनस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, 24 माइनस 25/24, बड़ा आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम करेंगे 24, ये -7 प्लस 25 एज इट आ जाएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 18/24, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 2 पे कटिंग करें, 2 9 दा 2 12 दा, फिर कटिंग करें 3 पे 3 3 दा 3 4 दा, ठीक है जी। तो आंसर आपका आ गया 3/4। बेटा ये आपके पास एक x की वैल्यू इधर से ऐसे निकल आएगी, इसी तरह इधर से वैल्यू निकालें, 24 एलसीएम में आ गया, -7 -25, बेटा ये आपके पास -32 डिवाइडेड बाय 24 की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 16/12, फिर अगेन सिंप्लीफिकेशन करें, 8/6, फिर सिंप्लीफिकेशन करें, 4/3, तो आपका आंसर आ गया 4/3। इस तरह से आपके ये दोनों आंसर्स निकल आएंगे, और आपने आखिर पे सोल्यूशन सेट लाजमी लिख देना है। तो सोल्यूशन सेट देखिए हमारे पास क्या आया, 3/4, 4/3। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप ध्यान से देखेंगे, और ये मेथड जो है इसको आपने लाजमन प्रैक्टिस कर लेना और अपने पास इसके नोट्स बना के सेव कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 सवालात करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, ठीक है जी, चौथा, पाँचवा और छठा पार्ट जो है इनको आपने एज आ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जहन में रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है जी।
तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट जो है वो हमने ले लिया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इंतहाई अहम मेथड है ये। आपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली, ओवर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। बेटा अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी मेथड आपने अप्लाई करना हो तो उससे पहले आप ये देखें कि क्या वो क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आप गौर करें ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसका तरीक़ेकार ये है, यहाँ पे इसमें वही तरीका लगा सकते हैं आप कि आप दोनों साइडों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम बनाएं तो दोनों साइडों के डिनोमिनेटर एलसीएम में आएंगे। तो यहाँ पे यही करते हैं, चलें, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एलसीएम। अच्छा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन हम एक मेथड को कंटिन्यू करेंगे तो वही मेथड हम फिर हर एक में कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है जी, तो एलसीएम इसका बनेगा ये दोनों टर्म्स। ठीक है जी, तो इनसे दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 2x माइनस 7 और x माइनस 3 को हमने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना है, x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 के साथ, और इसी तरह इक्वलिटी की इस साइड पे भी 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 2x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 3 के साथ, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, देखें गौर से, अगर आप ध्यान दें तो ऊपर नीचे जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी। ये इस साइड पे कैंसिल ये हो जाएगा, इधर एक्स माइनस थ्री से कैंसिल। तो बाकी जो बच जाएगा वो लिख लेते हैं। इस साइड लेफ्ट साइड में बच गया एक्स माइनस 3 और एक फैक्टर आ गया एक्स प्लस 3। और राइट साइड पे अगर आप गौर करें तो आपके पास 2x माइनस 7 और 2x माइनस 1, ये दो फैक्टर बच गए। अब दोनों साइडों को आप जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए, मैं पहले x को पकड़ के दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अदरवाइज हम मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे कुछ इस तरह से। अब राइट साइड पे भी मल्टीप्लिकेशन करवाएं दोनों साइडों पे, देखें तो ये 2x को हमने जब मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, तो ये बेटा आपके पास आ गया 4x का स्क्वायर। फिर 2x को माइनस 1 से किया तो 2x, फिर माइनस 7 को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 7 वन द 7। अब क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देख लें, ये 3x प्लस का माइनस 3x से कैंसिल, सिंपल यहाँ पे 9 बच गया। और इस साइड पे 4x स्क्वायर, ये माइनस 16x आ जाएगा प्लस 7। ठीक है जी, अब ये दोनों टर्म्स आप उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो यहाँ पे 0 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 के साथ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है जी, अब क्या करना है बेटा, आप इनमें से अब जो सेम पावर वाली पावर रकमें हैं इनको ऐड कर लें, जैसे कि ये 4x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, तो ये बच गया 3x स्क्वायर। 16x एज इट आ जाएगा क्योंकि ये एक ही टर्म है, और प्लस 7 और 9 को ऐड किया तो बेटा ये आपके पास 16 आ गया। ठीक है जी, तो इसको आप अब सही करके लिख लें। मैं इसको जो है वो तरतीब से लिख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं इसको जो है वो इस साइड पे लिख लेता हूँ और 0 को दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से। जी, तो अब हमने ये क्वेश्चन जो है इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो पहला स्टेप हम फिर इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि हम जो है वो कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 16 हो जाएगा। दूसरा स्टेप, दोनों साइडों को जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 3 के ऊपर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिवाइड करना होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो अब तीनों साइडों को 3 पे डिवाइड करवाऊंगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे मार्कर से जो है वो मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सा स्टेप अप्लाई किया है। तो बहरहाल इसमें क्या होगा कि ये 3 से, जी, तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो ये बचेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। ठीक है जी, अब इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है बेटा, आपने अगले स्टेप में ये करना है कि आप बेसिकली
एक्स के कोफिशेंट को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ रफ वर्क पे। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ, इसको 16/3 को। अच्छा, अब ये देखें ये 2 की 16 के साथ कटिंग हो जाएगी, तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 8/3। अब हमने इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जो है वो ऐड करवा देना है, तो यहाँ पे लिख लें। ठीक है, बल्कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप इसको लिख लीजिएगा। -16/3 प्लस कर दें इस साइड पर भी 8/3 के स्क्वायर को, और इसी तरह इधर -16/3 के साथ जमा कर दें 8/3 के स्क्वायर को। ठीक है जी, तो अब क्या होगा बेटा, अब आप लेफ्ट साइड पे तो आपका फार्मूला हो गया कंप्लीट, यानी कि x -8/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोबारा देख लें, दोनों रकमें जिनका स्क्वायर था, जैसे कि ये देखिए x का स्क्वायर था तो ये a आ गया, और जो 8/3 का स्क्वायर था वो 8/3 b आ गया, और अलामत जो है वो हमने दरमियान वाले साइन की लेके जिसका जो फार्मूला है वो कंप्लीट कर दिया। और राइट साइड पे एज इट आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू। तो ऊपर देखें 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, अब हम राइट साइड को जो है वो एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करते हैं, और इधर लेफ्ट साइड पे ये होल स्क्वायर लगा लें आप। ठीक है जी, तो इस साइड पे एलसीएम करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो 48 आएगा। ठीक है जी, और 9 को 9 पे डिवाइड किया तो वो एज इट 64 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास ये है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने पे देखिए हमारे पास -48 और +64 जब ऐड किया तो यहाँ पे 16 बच गया और नीचे 9, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास थी रकम 8/3 का होल स्क्वायर, ये चीज़। अब यहाँ से आगे आपको पता है कि आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए x -8/3 का होल स्क्वायर, और इधर 16/9। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये ले स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ये प्लस माइनस के साथ आएगा। बट आपके पास देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास x -8/3 इज इक्वल टू बच गया, ये प्लस माइनस में 4/3 आएगा। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, अब आप सिंपली इनको जो है वो सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालें। x के लिए आप -8/3 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो +8/3, और साथ में प्लस माइनस में 4/3। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये लाइन लगा दी दरमियान में। अब इसको अलग-अलग लिखते हैं, ये रेज़ कर लेते हैं, ये लें x इज़ इक्वल टू 8/3 प्लस 4/3, और इधर लिख लें x इज़ इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3। तो बेटा एलसीएम के थ्रू इसको ऐड करें तो दोनों का एलसीएम में 3 आ जाएगा, तो ऊपर 8 प्लस 4, ये 4 है। ठीक है, थोड़ा सा रेज़ कर देते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा चीज़ ख़त्म हो जाए। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 12/3, कटिंग के बाद आपके पास आ गया 4। ठीक है, इस तरह इस साइड पे देखें, एलसीएम करें 3, 8 माइनस 4, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है जी, ये दोनों आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं साइड में, ये लें, एक 4 आ गया और एक 4/3। बेटा ये इस तरह से आप जो है वो इस क्वेश्चन को मुकम्मल करेंगे। ये तीनों पार्ट्स इंतहाई अहम हैं, इनको आपने ध्यान से करना है। जिसमें से मैंने आपको जो है वो एक पार्ट करवा दिया है, तो आखिरी 2 पार्ट जो हैं इस क्वेश्चन के वो बेटा आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएँगे। तो वो इंतहाई अहम पार्ट हैं, उनको लॉन्ग पार्ट के तौर पे आपने तैयार करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।